दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के बारे में। जो लेट में जो सवालात आते हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, उसमें कौन कौन से सवाल आते हैं। बिफोर गोइंग टू द जो हमने स्लाइड बनाई हुई है, उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसके 20 नंबर आते हैं और 20 नंबर में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन पाकिस्तान के जितनी नेशनल चीजें हैं उसमें आते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज इज नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान। जनरल नॉलेज में आपको बाहर से भी इस सवाल आते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले सवालात हम थोड़ी सी डिस्कस भी करेंगे और जो यहाँ के हैं वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो आइए अब उस पे हम चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से सवाल आप जो हैं वो देखेंगे तो उसमें आते हैं। देखिए, अब नेशनल क्वेश्चन में बहुत सारे जो नेशनल हमारी ये पहचान है वो तो उसमें अक्सर एक या दो सवाल तो उसमें आता है। अब देखें, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। ये इसमें तीन चार ऑप्शन होते थे, ये जैस्मिन है, ठीक है ना। ये इस तरह का सवाल तो अक्सर अपने जो भी जितने भी हमारे इम्तिहान आए 80% में ये सवाल आया है। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये मार्खोर है, ये आपको जहन में होना चाहिए। एक दफा आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। ये हॉकी है, लोग बच्चे क्रिकेट भी लिख देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इस क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये भी याद होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। ये भी जो फर्स्ट और ये लास्ट करंट, ये इस तरह के सवाल भी आते हैं जो जो जहां जिसकी पोजीशन है उसके बारे में सवाल आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान। उसके बाद आपके पास सवाल आता है हाउ मेनी प्रोविंस आर इन पाकिस्तान। देखिए, चार सूबे हैं, इसमें पांच भी रोज जो है वो ऑप्शन होता है और लोग गिलगित बिल्तिस्तान को समझकर पांचवा सूबा बीच में बात हुई थी तो उसको लिख देते हैं, लेकिन अभी उसको सूबे का स्टेटस नहीं मिला। तो सूबे चार ही हैं, पांच नहीं है, ठीक है ना। तो हर बच्चे को पता है, लेकिन बीच में ये बात चली थी तो अब लोग समझते हैं कि हमारे पास पांच सूबे हैं। पांच सूबे बिल्कुल नहीं है, हमारे पास चार सूबे हैं। अब आते हैं ये जो सवाल है, अब ये देखें, देखिए लार्जेस्ट और बिगेस्ट इस तरह के जो चीजें हैं जो हमारे मुल्क की पहचान है वो इसमें जरूर आते हैं जनरल नॉलेज में, क्योंकि वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज चीजें होती है ना, वो आती हैं इसमें। विच इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान एरिया। ये लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया जो है ये बलूचिस्तान है, सबसे बड़ा सूबा है। वैसे आबादी के हवाले से अगर आप देखेंगे तो वो फिर पंजाब आता है। उसके बाद आपके पास सवाल आता है विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। हमारा बड़े से बड़ा शहर कौन सा है, वो कराची है। और उसमें दो तीन शहर लोग इस्लामाबाद और लाहौर लिख देते हैं तो समझते हैं कि इस्लामाबाद शायद बड़ा है। इस्लामाबाद बहुत छोटा है, इससे तो लाहौर भी बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास सवाल जैसे है, ये करेंसीज के बारे में अक्सर सवाल आते हैं। ये करेंसी आपको सात आठ मुल्कों की याद होनी चाहिए, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज की याद होनी चाहिए आपको। और इसके अलावा आपको पता है अमेरिका की जो करेंसी है वो आपको पता ही है। जो रिनाउंड बड़े मुल्क हैं, मशहूर मुल्क हैं, उनके बारे में आपकी उनको करेंसी पता ही है। लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज के कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी जो है वो नहीं है, अपना यूरो नहीं है, उनकी करेंसी आपको पता होना चाहिए। ये अक्सर आती है, कोई भी करेंसी आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन तो पाकिस्तान करेंसी का है तो वो पाकिस्तानी रुपये है। अच्छा, ये भी जो है वो हाईएस्ट, जैसे मैंने कहा ना, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट, ये विच माउंटेन्स पीक इज द हाईएस्ट K2। और उसके बाद विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। ये आपके पास सवाल आ सकता है। जो रिवर है हमारा पूरा बड़े से बड़ा रिवर है वो है आपका इंडस रिवर। उसके बाद आपके पास सवाल आता है हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। देखें, इसमें अब 26वीं आर्मी तरमीम जो हुई थी उसके बाद 27 भी हो गई है। तो वहां पे 27 भी लिखा होगा, 26 भी लिखा होगा और 18 भी लिखा होगा, क्योंकि ये ऐसी जो मशहूर जो अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में वहां लिखा होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी 27 अमेंडमेंट हो गई। हो सकता है जब आपकी टेस्ट हो उस वक्त 28 भी हो जाए।
तो आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट्स कितनी हुई है एज ए लॉ स्टूडेंट। तो वो आपको सही दुरुस्त जवाब लिखना है। उसके बाद, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखें, करंट चीफ जस्टिस अभी जो हमारे पास, अब मुझे नहीं पता कि इसको पाकिस्तान लिखेंगे या नहीं, नेम वैसे चेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट तो हो गया है, लेकिन ये पाकिस्तान उन्होंने कहा है कि हमने काट दिया है। पाकिस्तान जो है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो बनेगी। लेकिन अभी तक जो सवाल आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं कि हमारा जो चीफ जस्टिस है उसके बारे में इन्होंने कहा है। तो चीफ जस्टिस जो है वो हमारा यहिया अफरीदी साहब हैं। और उसके बाद, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सवाल हो सकता है अब अल्टर हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास ये भी हमें नहीं पता इस चीज का कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी है। लेकिन है तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन गई है। अब ये पैरेलल निजाम है। अब इसके सवालात ये, क्योंकि अभी नई चीज है, इस पे आ सकते हैं। तो अभी आपको सुप्रीम कोर्ट ही लिखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सुपीरियर कोर्ट है अभी तक। लेकिन नाम इसका तब्दील हो गया है, हो सकता है चेंज हो जाए, ऑफ पाकिस्तान हो सकता है ना लिखें, सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं, ये हो सकता है। तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है, जो पहले रिकमेंड थी, लेकिन अभी तक उसको सुप्रीम कोर्ट ही लिखा जा रहा है। तो अभी हमारे पास उसके बाद सवाल है, विच इज द हाईएस्ट, सॉरी, उसके बाद है हमारे पास, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है अभी तक। लेकिन अब उसमें होगा, ऑप्शन होगा तो पाकिस्तान आप लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी तक ये सारी चीजें शायद नोटिफाई नहीं हुई, तो यही चल रहा है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 5 साल है। इसमें आपके पास सवाल आता है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ आर सेनेट। सेनेट का जो टेन्योर है वो 5 साल नहीं है, वो 6 साल है। ठीक है ना। लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है उसका जो टेन्योर है वो 5 साल है। सेनेट जो है उसको अपर हाउस कहा जाता है। ये जो है ये आपकी पार्लियामेंट हाउस है। और इसके इसको हम जो है वो पार्लियामेंट ही कहते हैं इंग्लिश में, ज्यादातर उसमें पार्लियामेंट ही आएगा। और उसके बाद, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द नेशनल असेंबली, देखें 5 साल आ गया। और उसके बाद आपके पास, व्हाट डज द OIC स्टैंड्स फॉर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये यूएनओ के बारे में सवाल आ सकते हैं, OIC के बारे में सवाल आ सकते हैं। तो इस तरह की जो इंटरनेशनल फोरम है उसके बारे में भी आपके पास सवाल आ सकते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क में है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द नेशनल असेंबली, 336 हैं। बाकी जो सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हैं, उसके बारे में सवाल नहीं था। ये आप इलेक्ट करते हैं, आप और हम इलेक्ट करते हैं अपने नुमाइंदों को जो असेंबली में पहुंचते हैं। उसके बाद इसमें भी कंफ्यूजन आती है, जो हमारा नेशनल एंथम है और उसका म्यूजिक है। तो नेशनल एंथम जब उसकी बात आती है, तो हमारा कौमी तराना जो लिखा है वो हाफिज जलंधरी साहब ने लिखा था। ठीक है ना। और उसके बाद, हु कंपोज द म्यूजिक ऑफ द पाकिस्तान नेशनल एंथम, वो अहमद जी गोगला साहब थे। उन्होंने इसकी जो मौसीकी है वो तरतीब दी थी। और उसके बाद, विच सी इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द पाकिस्तान। साउथ में क्या है, साउथ में हमारे पास अरेबियन सी है। ठीक है। और व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स्ड। आप देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आप इसको समझे। हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा जो है वो ये 1956 में आया, 9 साल के बाद। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो आया वो 1962 में आया। और तीसरा 1973 में आया। ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो 56 कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक। ठीक है। और इसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स होती हैं। और दूसरा जो होता है आपका जो 62 वाला कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रेसिडेंटल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन था। और जो थर्ड 1973, वो भी पार्लियामेंट्री था। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्रिक जो कॉन्स्टिट्यूशन से वो क्या होता है, और प्रेसिडेंटल जो सिस्टम है वो क्या होता है। प्रेसिडेंटल सिस्टम में आपके पास सारे पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, काबीना नहीं होती। काबीना के पास इतने एज सच पावर नहीं होते। वो हैंड पिक्ड अपने जो है वो कुछ
कलमदान होते हैं उनके पास पोर्टफोलियोज, लेकिन सारे पावर कंसंट्रेट प्रेसिडेंट के पास होते हैं। और उसके बाद आपके पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। ये मजलिस शुरा भी इसको कहा जाता है उर्दू में। अगर हम कहें कि हमारी पार्लियामेंट क्या है, ये मजलिस शुरा है। और उसके बाद है, विच डे इज सेलिब्रेटेड फॉर पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये 23 मार्च 1940 में करारदाद पाई जो हुई थी, और इसको हम 23 मार्च को ही यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूएनओ के बारे में भी आ सकता है सवाल। आप यूएन के सवाल उसको जरूर पढ़िएगा। आपके पास सवाल आ सकते हैं कि आपके वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, और पाकिस्तान के ये सवालात आपके पास आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि करेंसीज के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें ये 20 हैं, तो आपको 15 तो किसी सूरत में लेने हैं। इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। आप थोड़ा सा गेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो 5 सवाल अगर नहीं होते तो कोई मसला नहीं, लेकिन यू हैव टू टेक एटलीस्ट 15 नंबर टू क्वालिफाई दिस लैब टेस्ट। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। सो आई होप कि आप अगर यही क्वेश्चन देखेंगे, इसी को ही आप फोकस करेंगे, तो आप बहुत आसानी के साथ अपनी लेट की जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसमें जितनी चीजें आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आप अपना सवाल जो है वो अपने कमेंट में लिखें, हम कोशिश करेंगे उसको भी हम एंटरटेन करें, जिस तरह आपके जितने भी मसाइल हैं स्पेशली लेट के हवाले से वो इजीली सॉल्व हो सके। थैंक यू।